देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से इस समय पूरा देश संकट से गुजर रहा है। समाज के एक बड़े वर्ग को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सेक्स वर्कर भी समाज का हिस्सा हैं, जो आज हाशिए पर हैं। इनके लिए रोजाना के लिए खाने पीने का इंतजाम करना मुश्किल भर हो गया है। मजबूरन सेक्स वर्कर को काम करना अपना पेट पालने वाली समाज के सामने खड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उन्हें राशन तो दूर, एक वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। कोरोना की वजह से इनका काम बंद है। अब इन लोगों के पास न रहने के घर है और न ही खाने के इलाज के लिए पैसे हैं। पैसे तो नहीं है और न इनके पास पेट चलाने का कोई और विकल्प है। इनका कहना है कि लॉकडाउन के बीच जब सरकार सबकी मदद कर रही है तो हमें क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि लोगों की तरह सरकार को हमारी भी मदद करनी चाहिए। पानी नहीं रहेगा तो हम काम चलाने में हमको तो बहुत दिक्कत होता है। पानी में तो हम तो सब लिए हैं 1000 रुपया वाला रेल, तो इसमें सुविधा किसी चीज का नहीं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमको। तो पैर नहीं होने के कारण और पैर बांध के आते हैं तो हमेशा मिला हुआ पैर है, लगाए नहीं है, पैसा के चलते नहीं लगाए, उसे कट रहा है जिसका हमेशा दर्द रहता है। कितना कपड़ा डाले हैं उसमें, रुमाल कपड़ा बांध के सेट करके। आपके साइज का पाँव नहीं है। बच्चे हैं आप लोग के? मेरे बच्चे हैं, एक लड़की है, उसकी पढ़ाई करती है कॉलेज में। उसको पता है आप क्या काम कर रहे हैं? हम नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि हम गार्जियन हैं तो हम ही जानेंगे घर चलाना है, नहीं तो फिर तुम चला सकती है तो फिर सवाल पूछना। हम बोलते हैं सही बात नहीं बताते हैं, कुछ देखते हैं, दुकान में काम करते हैं, सब बोलते हैं उसको तुम हमको इतना इंक्वायरी नहीं दे सकती, चाहे तुम बच्चा है लड़का, नहीं तो तुम हमको हम बच्चा से जुमला बोलते हैं तो डरती है तो नहीं, तो फिर पढ़ाई तो चलते उसको पढ़ने का बहुत। शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी। आपको इस काम में क्यों आना पड़ा? काम में इसलिए आना पड़ा कि आदमी शादी होने के बाद भी हम बचपन से ही डाई का काम करके बड़ी हूँ। मेरा गार्जियन है नहीं तो बचपन से हम देखिए यहाँ जो क्या बोलते हैं ये सही चौक में जो कार्ड दुकान है उसके यहाँ प्रताप स्टोर वाला से बचपन हम वहीं बड़ी हूँ। वहाँ से बड़ी होने के बाद जब हम अपना पसंद शादी किए तो हमको लड़का ब्रॉड निकल 4 जगह 4 औरत रखा और डेली पीता था, डेली लड़ा झगड़ा करता था, तंग आ गए। उसके बाद हम घर से निकले, घर से निकालने के मेरा एक्सीडेंट होने के बाद तो हम हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में भी गए तो पैसा प्राइवेट में गए, 2 दिन रहे, वहाँ खत्म हो गया, पैर ठीक हो जाता, लेकिन पैसा चलते मेरा पैर खराब हो गया। पैर उसी में लगा हुआ था लेकिन पैसा के चलते पैर खराब हो गया। गए वहाँ पर समय लगता, ब्लड जांच, पेशाब जांच, वो धड़कन क्या जांच को सांस का फैलने लगा था। तो सर बोले कि तुमको काटना पड़ेगा। हम बोले अभी तो हमको बहुत दर्द है, सब काटिए सहयोग करिए, लेकिन दर्द हमको तो पैर काटना कटना पड़ेगा। तो वहाँ से आए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल बैठ के खाना, तो फिर बेटी को भेजते थे, 2 गो डेरा को काम करती थी, वहीं से रोटी चावल लेकर आती थी, उसी को खाते थे। 2 गो डेरा में देता था 1800 करके, तो उसी को रेंट देते थे, खाते थे। बहुत मुसीबत का सामना करके हम फिर आए, फिर हम काम करते थे, मार्बल टाइल्स वो भी नहीं कर सकते, आज भी काम दाई काम भी नहीं कर सकते। अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तो हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए तो देखे कि कोई हमको बोला कि ऐसा काम करने से देंगे पैसा, बोला 300-400 का ला ले, तो रेजा काम में मिलता था 300, तो हम बोले कि थोड़ा देर के लिए दे रहा था, हम तो कोई काम लाए। जब पेट में भूख रहेगा तो इज्जत को क्यों ढोए नहीं, 2 साल से 3 साल से भूखा और बच्चा को भूखा रखने इज्जत को क्या करेंगे, हमको कोई देखने वाला नहीं, जाते हैं किसका इज्जत रखेंगे बोल के हम फिर चल गए। उस दिन से हम निकले तो फिर ऐसा ही अच्छे लोग के साथ रहते हैं तो अच्छा लोग को ले जाते हैं। हमको पैर नहीं है, विकलांग है,
पैसा बोल बोल के कोई नहीं लेता है। जो सब इज्जत कर देता नहीं लेता, अच्छा दिन है बोल के उसके साथ हमको जाके काम अपना बनाना पड़ता है। वो आदमी ठीक नहीं रहता है पैसा देने में, या ले जाकर बदमाशी करता है, या छपैत वाला, या एक बोल के बहुत ज्यादा लोग फंसाते हैं। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है पैर कारण। आपको दूसरा कोई काम मिलेगा तो छोड़ देंगे। ऐसे भी हमको कोई लेखना नहीं चाहता है। शायद कोई ऐसा है जो सप्ताह में 1 ही 2 दिन हम जा पाते हैं, उसी में हमको चलना पड़ता है ताकि आप लोग को भी मदद हो जाए। हमको पूरा भरोसा है ये काम कोई बहुत खुशी से तो करता नहीं है, मजबूरी से आया है। अगर कुछ और ऑल्टरनेट क्या मिल सकता है, या फिर जैसे ये बता रही है कि पुलिस भी तंग करता है। हाँ, पुलिस तंग करता है मैम। पुलिस आती है, मतलब उन लोग काम करने चाहता है, और नहीं तो बोलते हैं कि मंथली हम लोग पैसा बांध देते हैं आप लोग को, मंथली पैसा दीजिए, और नहीं तो 3-4 लोग आते हैं और काम करके चले जाते हैं। उन लोग की यही परेशानी है, नहीं तो फिर अंदर कर देंगे, पकड़वा देंगे, सब यही बात बोलते हैं। और इन लोगों की 6-6 महीना पर ब्लड जांच होती है कि इन लोगों को कहीं HIV तो नहीं है। हर महीना मीटिंग रखा जाता है, मीटिंग होता है, जाते हैं, जब लोग सबको अपना परेशानी बताते हैं, दवा मिलता है वहाँ से, जो दिक्कत तो दवाई मिलता है, ब्लड जांच होता है, प्लस हम लोग को कोई चीज का दिक्कत होता है वहाँ बताया पैकेज मिलता है। इन लोग सुरक्षित रहे, इन लोग सरकार सरकार सुविधा मिलती है। लोग से तो ले लेती है, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। सरकार तो अपना सुविधा पूरा बांटती है, लेकिन हम लोग को देख रेख कोई करने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से क्या आप लोग का उम्मीद है? सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को रहने का रेंट दे नहीं सकते हैं, काम तो मिलता नहीं है, रेंट दे नहीं पा रहे हैं, खाने का हम लोग कोशिश करें कि रेंट दे दें, वैसा काम नहीं होता है। खुला में क्या होगा, रूम वाला ले लेता है 400 रुपये का। एक बहन ने अपने 3 सगे भाइयों पर जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए भागलपुर DIG और स्थानीय थाने में आवेदन दिया है। महिला ने अपने आवेदन में बताया है कि वह अपने पिताजी को गांव में जमीन खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे, लेकिन किसी कारणवश पिताजी जब स्वस्थ थे तो जमीन नहीं खरीद सके। पिताजी के निधन होने के पहले पैसे देने की जानकारी मां को और मौके पर मौजूद 2 भाइयों को दी थी। महिला नीलम देवी ने बताया कि मामला कोर्ट में है, इसके बावजूद उनके भाई द्वारा जबरन मारपीट की जाती है। खेत में मूंग की फसल को भी बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महिला द्वारा अमडंडा थाना के साथ साथ भागलपुर DIG को भी शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवेदन दिया जा चुका है। आपको जमीन क्यों लिखा, क्यों दिया? ये दिया कि हम पैसा दिए थे, 8 बीघा जमीन को हम पैसा दिए थे सर। 8 बीघा जमीन में उन लोग अपना नाम से 2 बीघा चारों भाई के नाम से लिखा दिया, और 2 बीघा जमीन जाकर के पिताजी के नाम से लिखाया, और जमीन माँ के नाम से लिखाया। जो माँ के नाम से लिखाया तो हमने कहा हमारा पैसा दिया हुआ आप लोग जमीन नहीं लिखे। तखनी उस टाइम में जमीन कि पैसा क्या चीज के लिए दे रहे थे? जमीन के लिए। मुखिया साहब के गोहर के जगदीश मुखिया के जमीन था, और जगदीश मुखिया के जमीन वो खरीद रहे थे। जगदीश मुखिया के जमीन पर बोले बेटी तुम्हारे नाम से हम जमीन लिख देंगे, गोहर में तुम्हारा जमीन नहीं है। सिर्फ हमारा गोहर में 2 डिसमिल घर के जमीन था सर। इसी वजह से हमारा पिताजी ने बोले कि हाँ बेटी जमीन ले लो, खरीद करके पैसा काहे के लिए बर्बाद करोगे बेटी, 2 पैसा। तो वही भाई सब जाता था मेरे पास से पैसा लेकर के आता था सर, हम पैसा दे ले जाते थे। इन लोग नहीं लिखा तो फिर उसके बाद में भी 3 बीघा जमीन हमारे से मांगने लगे ये सब कि 2 दीदी नाखा काट करके ज़मीन दूसरे को क्यों देंगे दीदी, वो ज़मीन तुम ही ले लेना दीदी। हमने पैसा भेजे, मैंने 3 बीघा ज़मीन को, तो वो पैसा संजय ने ले जा करके गाड़ी खरीद लिया। गाड़ी खरीदा, उसके बाद में मेरे पिताजी के कहने लगे ये कंतराम जी जा करके पैसा भेजवा दीजिए वहाँ से, कि जा करके मेरे बेटी का पैसा है, रंजित आएगा तो वो भी गोसी आएगा, कहेगा कि रंजित और संजय दोनों पैसा मंगवाया, और पैसा मेरे बेटी ने जा करके नहीं लिया। संजय ने जा करके गाड़ी खरीद लिया। मेरे पिताजी के रोज़ हुक ढुक गया कि पैसा खातिर, रोज़ कहने लग गया कि जा करके पैसा भेजवा दो। तो मेरे पिताजी ने जाकर के वहाँ प्राण भी छूट गया मेरे पिताजी को, हमारे पैसा के कारण से नहीं भेजवाया। फिर मेरे पिताजी ख़त्म हुए, रंजीत ने वहाँ गुजरात से आया। गुजरात से अला के बाद में वो जा करके बोलने लगे कि जा करके पैसा नहीं दिया जा। रजिस्ट्री कौन किया था आपका? रजिस्ट्री बाद में माँ ने की हुई है, बाद में माँ ने की हुई है।
तब जाकर के उसके बाद में जाकर के जब कि बंटवारा होने लग गया, भाई में झंझट होने लग गया, तब कहा सबकी दीदी का ज़मीन को पैसा कौन लिखेगा। तो बोला कि हो 3 बीघा ज़मीन को जो पैसा हम लिए हैं वो पैसा जा करके हम गाड़ी बेच करके पैसा दीदी को दे देंगे। तो वो पैसा पंचनामा में नहीं दर्शाया, पंचनामा में तो नहीं दर्शाया जो कि और पैसा बचा हुआ था, तो पैसा जा करके दर्शाया उसमें। और ये बोला कि सोतिया के जगदीश वाला ज़मीन, जगदीश मुखिया वाला सरलता देवी ने राजी खुशी से लिखेगी, चारों भाई इनकार नहीं करेगा, चारों भाई राजी खुशी से शनाख्त करेगा। तो एक भाई डॉक्टरी सीख रहा था, एक भाई है तो अप्रेंटिस कर रहा था, फिर जाकर के वो दिल्ली में था, नहीं आ पाया। तब ये 2 भाई शनाख्त किया था। कौन कौन भाई? रंजीत और संजय। ये खबर भागलपुर से लेंगे। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की ओर से देशव्यापी कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुसैनपुर स्थित परिषद के मुख्यालय में किया गया। अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध ने की ऑनलाइन मीटिंग और उसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े परिषद के सदस्य और समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से बचने को सतर्क रहें। आज मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की बैठक में ऑनलाइन ही बैठक आयोजित की है और देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसमें जुड़े, हमारे सदस्य एवं समर्थनगण। इसमें कोरोना वायरस जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। व्यापक रूप से पूरे देश में अभी कोरोना से लड़ाई लड़नी है, सबको एकजुट होकर के मिल कर के। तो हमारी संस्था की ओर से ये अपील की गई है कि देश के माननीय नेताओं, सामाजिक संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों, महिलाओं, नौजवानों से अपील की गई है कि अभी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन और दवा नहीं निकली है। तो ऐसी सूरत में इससे बचने का एकमात्र उपाय जो रास्ता है वो है इससे सावधानी और सतर्कता बरतने की। हमें किस तरह से सावधानी और सतर्कता बरतनी है, इसके लिए सरकार, प्रशासन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के या स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना हम सब पर अनिवार्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि खुद पर इस पर जो भी दिशा निर्देश सरकार प्रशासन के ओर से दिया जा रहा है, हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारी संस्था की ओर से देशव्यापी अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना जागरूकता अभियान जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भरपूर सदुपयोग करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक जागरूकता अभियान को चलाने का सर्वसम्मति से इस संस्था की ओर से निर्णय लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को बैठक आयोजित हुई, जिसमें चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मिहिर कुमार ने उपस्थित एनएम को स्वास्थ्य सर्वे कार्य की विशेष जानकारी दी। चिकित्सा प्रभारी ने सभी एनएम को सर्वे फॉर्म उपलब्ध कराते हुए कहा कि कोविड-19 को लेकर 18 से 25 जून तक गांव-गांव में जाकर सर्वे कार्य किया जाना है, जिसमें 40 वर्ष के ऊपर के लोगों की सूचीबद्ध किया जाना है आवश्यक है। इसमें संबंधित स्वास्थ्य सहिया 19 से 21 जून तक घर घर में जाकर सर्वे करेंगे, जिसमें परिवार में यदि किसी सदस्य के सर्दी, खांसी व अन्य रोग पाए जाने पर प्रपत्र में उल्लेख करेंगे, जिसे 22 जून को सीएससी हिरनपुर में आयोजित बैठक में जमा करेंगे। 23 जून को संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर मरीजों की स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। सभी कर्मियों को निर्देश देते हुए बताया गया कि किसी प्रकार की कोताही न ही बरती जाए।
देश में ओबीसी समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर ओबीसी महासभा एवं छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में 8 सूत्री ज्ञापन महागाम अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित को सौंपा गया, जिसमें ओबीसी समाज के साथ मारपीट, हत्या, प्रताड़ना, मासूम बच्ची के साथ हो रहे बलात्कार समेत अन्य मामले पर अंकुश लगाने एवं घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मांगों में देश भर में एक समान निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करने, साज की व्यवस्था का निजीकरण तत्काल बंद करने, घटना के विरोध में आंदोलन करने वाले समर्थकों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने, लॉकडाउन के कारण किसान, युवा, बेरोजगार, दिहाड़ी मजदूर, व्यापारियों को कोरोना सहायता राशि प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने ताकि परिवार अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लॉकडाउन के कारण रोजी रोजगार समाप्त हो चुका है, ऐसे में सरकार से मिलने वाली मदद ही एकमात्र सहारा है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष बसंत मित्तल एवं प्रदेश महामंत्री प्रकाश पटवारी ने गोड्डा के प्रीतम गाडिया को संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किया है और संगठन विस्तार प्रदेश में संगठन विस्तार की प्रमुख जवाबदेही सौंपी गई है। श्री गाडिया ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताते हुए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। श्री गाडिया की इस उपलब्धि पर श्रवण अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, सुधांशु झा, गप्पू सिन्हा, मुकेश भगत, रवि अग्रवाल, सज्जन झा, अनुज बरियार, पीयूष मंडल, मुकेश बंडवाल, शुभम पूर्वे, अमित जोशी आदि ने श्री गाडिया को बधाई दी है। खबर हिरनपुर पाकुड़ से लेंगे। प्रखंड के सुंदरपुर स्थित मंदिर में मंगलवार को मां छप्पर काली की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। कोरोना को लेकर लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना यहां की। हालांकि पूर्व की भांति मेले का आयोजन नहीं किया गया था। मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने आस्था के साथ मां छप्पर काली की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना भी की। साथ ही अपने अपने मनौती पूर्ण होने पर चढ़ावा भी किया। ये खबर भी हिरनपुर पाकुड़ से ही लेंगे। कृषकों के लिए हिरनपुर स्थित नोडल लैंप्स में 9 क्विंटल धान की बीज उपलब्ध कराई गई है। इसको लेकर मंगलवार से वितरण की तैयारी की जा रही है। लैंप्स के सदस्य सचिन लखन सिंह ने बताया कि 8 जून को धान की बीज को लेकर राशि जमा की गई थी, जिसमें 15 जून को राष्ट्रीय बीज निगम वर्धमान बंगाल से 90 क्विंटल MTB 7029 स्वर्णा मंसूरी धान की बीज उपलब्ध कराए गए हैं। इसे हिरनपुर सहित पाकुड़ व लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कृषकों के बीच वितरण किया जाएगा। इसमें कृषकों को अनुमानित मूल्य 18.5 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री की जाएगी। इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी डॉक्टर रौनिक रविदास ने बताया कि पाकुड़िया स्थित नोडल लैंप्स में महेशपुर व अमड़ापाड़ा प्रखंड के कृषकों को धान की बीज दी जाएगी। प्रखंड के हिरनपुर में शहीद अली बंधु की स्मृति में मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पिछड़ी मुस्लिम आरक्षण महाज के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में 16 जून 1857 को शहीद हुए अमानत अली व सलामत अली की आत्मा की शांति को लेकर दुआ मांगी गई। संयोजक नजरुल इस्लाम ने बताया कि 1857 में अंग्रेजों के दास्ता विरुद्ध जन क्रांति हुई थी, जिसमें अली बंधु ने आगे बढ़कर इसमें शरीक हुए थे। तब अंग्रेजों ने दोनों अली बंधुओं को फांसी पर लटकाया था। शहीद अली बंधु की क्रांति में अहम भूमिका रही थी। इन शहीदों का जज्बा, समझदारी और इच्छा शक्ति पैदा कर देश हित व समाज के हित में कार्य करने का प्रेरणा दी गई। इस मौके पर सह संयोजक महफूज अंसारी, किस्मतुल्लाह, नसीम अंसारी, अजद अहमद, मुस्तफा अंसारी, मुस्तकीम, एनामुल जावेद आदि उपस्थित रहे। साहिबगंज के महाविद्यालय में HIV एड्स व कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। हर भारतीय के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि स्वदेशी प्रथम प्राथमिकता हो। डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह कार्यक्रम का प्रारंभ शहीद कुंदन ओझा व सीमा पर शहीद सभी के लिए वीर योद्धा को नमन करते हुए ये संकल्प लिया कि चीनी सामग्री का बहिष्कार किया, साथ ही विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाकर हम आत्मनिर्भर बने। साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 4 में कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में HIV एड्स और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मंच संचालन करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज लॉकडाउन के कारण लोगों में मानसिक तनाव है। इस तनाव को दूर करने के लिए योग प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखें। हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ध्रुव ज्योति सर से कि आप सर रखें अपने बातों में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लॉकडाउन की स्थिति में भी हमारे महाविद्यालय में कुछ NSS के छात्र जागरूक हैं।
मैं आज 3 महीना से देख रहा हूँ कि रंजीत जी के एजुकेशन में हमारे साहब महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएँ कोरोना को लेकर काफ़ी जागरूक जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपना योगदान दे रहे हैं। कोरोना तो जो मान लीजिए हम लोगों के सामने में आया है, उससे हम लोगों को कैसे बचना है ये हमको कहने की आवश्यकता है। एनएसएस के छात्र चूँकि एनएसएस का छात्र खुद इतना अपने आप को संयमित कर लिया है कि वो पूरे समाज को संयमित करता है अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, दीवार लेखन के द्वारा, पेपर के माध्यम से, जैसा भी जो भी मैंने रंजीत बाबू का इशारा होता है उस इशारे पर हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ उस पर अमल कर रहे हैं। तो कोरोना कोई भारी चीज़ नहीं है, ये छुआछूत का बीमारी है, उससे हम लोगों को बचना है। उसके लिए हमारा अपना इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ाना है। हम आज सही बोले रंजीत बाबू कि आज एक कमरा में बंद हमको खुद एहसास हुआ कि हमको लगता था कि हम पागल लग रहे हैं, कि गुलाबी कलर देख रहे हैं। वही देखते देखते मन बेचैन अपने आप को फिर व्यवहार करते थे कि नहीं हमको ऐसे रहना है। कुछ देर किताब पढ़ते थे, कुछ देर मेरे परिवार बच्चों के साथ बातचीत करते थे, मन भाव का समय कट रहा है। और एड्स जो है, एड्स को ही छुआछूत की बीमारी। खबर साहिबगंज से ही लेंगे। भारत चीन सीमा पर तैनात साहिबगंज के वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा लद्दाख सीमा के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सदर प्रखंड स्थित हाजीपुर पश्चिम पंचायत बिहारी गांव के निवासी रविशंकर ओझा के पुत्र थे। श्री ओझा एक किसान हैं, उनके 3 पुत्र एवं 1 पुत्री है। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड ने मेहरमा प्रखंड स्थित मिशन ग्रीस ऑफ चैरिटी, सोरी चलकता और संचालित बाल गृह में मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड के श्री प्रदीप सिंह, बाल कल्याण समिति अध्यक्षा श्रीमती कल्पना झा, स्वर्गीय केंद्र मेहरमा के डॉक्टर राजकुमार शील और जिला बाल संरक्षण अधिकारी देश कुमार, संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखभाल विकास चंद्र एवं विधि सह प्रवेशिका पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बालगृह भ्रमण कर बच्चों के स्वास्थ्य का जायजा लिया। खबर पटना से है। एजी न्यूज के बैनर तले स्थानीय श्री कृष्णानगर में चिकित्सक, पारा मेडिकल और कर्मचारी, सफाई कर्मी, पत्रकार, कलाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता को कोरोना कर्मवीर सम्मान से नवाजा गया। महाकोरोना कर्मवीर सम्मान से PMCH के डॉक्टर संजय तिवारी, नेता अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मणिभूषण कुमार एवं महिला बाल सेवा मंच के कृष्णा जी शर्मा और शालीमार को प्रदान किया गया। अभिनव कुमार सिंह को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के IT सेल एवं सोशल मीडिया का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। इनकी मेहनत और लगन के साथ ईमानदारी को देखते हुए इन पर शीर्ष नेतृत्व में एक और पदभार दिया गया है, जबकि ये तीसरी बार भी गोड्डा जिला कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पद पर बने हुए हैं।